जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि मैं यूपी पीसीएस जो 2026 का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रख के अपनी सीरीज बना रहा हूं और पीटी और मेंस ये आपका कंप्लीट इसमें हो जाएगा अगर आप जो है कि बहुत ध्यान से मेरी क्लासेस पढ़ते हैं तो। अब मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस को क्यों अखिल भारतीय संस्था माना जाता है, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कांग्रेस पहली ऐसी संस्था थी जिसकी बैठक देश के अलग अलग भागों में होती थी, यानी इसके पहले जो जितनी भी संस्थाएं बनी हैं वो अखिल भारतीय नहीं थे क्योंकि उनकी बैठक एक जगह होती थी। कांग्रेस की बैठक देश के अलग अलग भागों में होती थी। एक रीज़न तो ये है कि इसको अखिल भारतीय संस्था माना जाता है। दूसरी है जहाँ बैठक होती थी वहाँ का जो अध्यक्ष था उस प्रांत का नहीं होता था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मान लो अध्यक्ष जो ये बैठक अगर आपका कलकत्ता में होने वाली है तो अध्यक्ष कभी भी जो है बंगाल का नहीं होगा, वो जो है हमेशा यूपी का होगा या जो है कि अदर प्रांत का होगा। फिर है इसके निर्णयों की जो पुष्टि होती थी देश के विभिन्न भागों में कार्यरत जो क्षेत्रीय संगठन थे उससे ये करवाई जाती थी। यानी इसने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो क्या होता था कि जो विभिन्न भागों में जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, जो संगठन है, उनसे इस बात की पुष्टि कराई जाती थी कि भैया ये निर्णय लिया गया है, आप इससे सहमत हैं कि नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कांग्रेस को अखिल भारतीय संस्था माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के प्रथम 4 बैठक हुई उसमें कितने लोग जो है कि सदस्य बने, और जो है कि आप देख रहे हैं धीरे 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 इसकी संख्या जो है कि बढ़ती गई। जैसे कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन इसका कलकत्ता में हुआ है जिसमें 436 लोगों ने भाग लिया, यानी देख रहे हैं संख्या जो है बढ़ रही है। तीसरा जो अधिवेशन मद्रास में हुआ उसमें 607 लोगों ने भाग लिया, और चौथा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ है उसमें 1248 लोगों ने भाग लिया है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अगर आप प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक में 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे। जो कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी उसमें 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण थे। जैसे लंदन में भारत परिषद की समाप्ति की मांग की गई थी, बर्मा विलय की निंदा की गई थी, और अगली बैठक कलकत्ता में होगी, ये निर्णय लिया गया था। यानी जो 9 प्रस्ताव पारित हुए थे उसमें जो है कि कुछ प्रस्ताव आप देख रहे हैं कौन कौन से थे। जैसे लंदन में भारत परिषद की समाप्ति की मांग, बर्मा विलय की निंदा, और अगली बैठक कलकत्ता में होगी, ये डिसीजन लिया गया। फिर आप देखेंगे कि बॉम्बे से पहले इसकी बैठक पुणे में होने वाली थी, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग फैल गया और इसकी बैठक जो है बॉम्बे में आयोजित करवाई गई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम बैठक पहले कहाँ होने वाली थी, तो वो पुणे में होने वाली थी, लेकिन हुई कहाँ, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुई। फिर है प्रारंभ में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। जब इसके नाम की जो है चर्चा हो रही थी तो इसमें जो है शुरू में इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि नहीं, इसका नाम जो है कांग्रेस रखा जाना चाहिए, तो इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रख दिया गया। और यह शब्द जो है कि जो कांग्रेस शब्द है उसका मतलब होता है लोगों का समूह, और यह शब्द अमेरिका से लिया गया है। ये बात आपको जो है कि जाननी चाहिए। फिर अब हम आ जाते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना है इसको लेकर विवाद है कि आखिर कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य वजह क्या थी, क्यों जो है कांग्रेस की स्थापना की गई। तो आप जानते हैं कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि इसमें सरकारी षड्यंत्र संबंधी जो एक सिद्धांत दिया जाता है, या जो है सेफ्टी वाल्व संबंधी जो है सिद्धांत दिया जाता है। मतलब सबके अपने अपने तर्क है कि इस वजह से कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि भैया ये जो है कि क्या है, सरकारी षड्यंत्र के तहत, ताकि लोगों की भड़ास यहाँ पे निकल सके, और सेफ्टी वाल्व के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, यह सिद्धांत दिया जाता है। ये जो सिद्धांत है अगर इसको आप देखेंगे तो इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताने की कोशिश की जाती है कि ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर भारतीयों से संबंधित या भारतीयों में संचित असंतोष को निकालने के लिए A.O. ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना करवाई। यानी ये जो कुछ इतिहासकार हैं इस सिद्धांत को देते हैं कि सरकार की ये जानबूझ के मंशा थी कि भैया ऐसा है, कोई एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिससे जनता के अंदर जो असंतोष है वो जो है बाहर निकल कर आए। और उन्होंने एक अधिकारी को इसके लिए तैयार किया, A.O. ह्यूम साहब के,
और उन्हीं के नेतृत्व में जो है इस संस्था की स्थापना हुई। और इस तर्क के लिए वो दो आधार देते हैं। पहला आधार देते हैं कि बेडरवन द्वारा एक किताब लिखी गई थी ह्यूम की जीवनी पर। ह्यूम साहब की एक जीवनी लिखी गई है, उसको बेडरवन साहब ने लिखा है, और उसमें इस जो ऊपर का जो सिद्धांत दिया गया है इसका उल्लेख किया गया है। और यह तर्क आगे बढ़ाने के लिए कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों का भी योगदान रहा है। जैसे 1916 में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक जो पुस्तक है उसमें इस तर्क का समर्थन किया है। मतलब कि उन्होंने भी पुष्टि की है कि हाँ, बेडरवन साहब ने जो कहा है वो सही है कि ह्यूम ने ही जो है क्या किया, एक मतलब साजिश के तहत इसका जो है स्थापना करवाई सरकार के कहने पर। आगे चलकर रजनी पाम दत्ता जो आधुनिक भारत के प्रथम मार्क्सवादी इतिहासकार है, वो इंडिया टुडे नामक पुस्तक में लिखते हैं, उसके वो लेखक भी हैं, का भी यह योगदान रहा। उन्होंने इस सिद्धांत के अंतर्गत कांग्रेस के दोहरे चरित्र की निंदा की। एक तरफ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व, दूसरी तरफ जन आंदोलन पर अंकुश लगाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यों की मार्क्सवादी व्याख्या है। पुनः गोवलकर साहब ने भी इस सिद्धांत के आधार पर कांग्रेस की गतिविधियों की आलोचना की कि भैया जो कांग्रेस की जो गतिविधियां हैं, जो उसका कार्य करने का तरीका है, वह जो है कि यही मतलब कि बताता है कि ये सरकार की चाल के तहत जो है कि इसकी स्थापना करवाई गई है। फिर हैं गिरिया मुखर्जी साहब और C.F. एंड्रूज साहब। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय एवं विकास। इसमें भी सरकारी षड्यंत्र का जो सिद्धांत है उसका समर्थन किया गया है। और ये दोनों कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। फिर भी इन्होंने जो है क्या किया है, सरकार की मतलब इस बात का जो है कि वो किया है, समर्थन किया है कि ये संस्था जो बनी थी ये सरकार का एक षड्यंत्र थी, जिसमें जो है भारतीयों के अंदर जो संचित असंतोष है वो बाहर निकल सके। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी के इस कथन से भी यह बात पता चलती है कि कांग्रेस डफरिन की देन है। यानी कांग्रेस की स्थापना के समय जो डफरिन था, यानी वो जो वायसराय था, वह जो है कि उसकी देन है, ये जो है कहते हैं W.C. बनर्जी साहब। अब हम दूसरा सिद्धांत जो है देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन परिस्थितियों में एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी थी। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी उसमें कांग्रेस की जो स्थापना थी वो एक अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी थी। स्थापना के पूर्व जो शिक्षित भारतीयों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। तत्कालिक जो क्षेत्रीय संगठन हैं इनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और लिटिल की जो नीतियां थी, जैसे एवं इल्बर्ट जो बिल विवाद था इत्यादि के द्वारा ये भी देखा गया कि एक राष्ट्रीय संगठन के मांग की जो है कि मांग जो है जोर शोर से पकड़ रही थी, यानी मांग की जा रही थी। कुल मिला के कांग्रेस की स्थापना उस समय राजनीतिक चेतना की परिणति थी, जिसका प्रारंभ 1830 के दशक में हमें दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कांग्रेस से संबंधित, यानी कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एक जो है सिस्टमेटिक तरीके से आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे और मेरी सीरीज में जो है साथ देंगे तो आपका जो है हिस्ट्री संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग आपके बन जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।